सो हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। तो जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद वर्कआउट प्लान के बाद अगर दूसरा कोई थॉट हमारे मन में आता है तो वो ही डाइट प्लान। तो डाइट प्लान बनाने से पहले ऐसे कुछ बेसिक्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो आप घर बैठे अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हैं। तो एज मेंशन इन टाइटल, व्हाट आर कैलोरीज? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अगर मैं एप्पल खाता हूँ तो ये पर्टिकुलर फूड सोर्स मुझे कितनी एनर्जी देगा वो मेजर करने का काम कैलोरीज करती है। हर एक चीज मेजर करने का एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपका बॉडी वेट मेजर करते हो तो वो किलोग्राम में आता है। तो किलोग्राम इज द यूनिट टू मेजर योर बॉडी वेट। सेम अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो अपने गाड़ी में पेट्रोल या किसी टाइप का फ्यूल भरवाने, तो आप हमेशा क्या बोलते हो? 1 लीटर फ्यूल भरो, 2 लीटर भरो। तो 1 लीटर पेट्रोल भरने के बाद आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगी? तो ये सब एक मेजरमेंट के यूनिट्स है, जैसे कि किलोग्राम, किलोमीटर, देन लीटर एक्सेट्रा। तो सेम कैलोरीज एक यूनिट है फूड सोर्स से मिलने वाली एनर्जी को मेजर करने का। सो दैट सिंपल, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कैलोरीज के बारे में जानने की जरूरत क्या है? कोई भी पर्सन हो, अगर वो कोई डेस्क जॉब कर रहा है, जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या कोई इंसान है जो जिम जा रहा है, जैसे मेरा खुद का एग्जांपल ले लो। अगर मैं 5 टाइम से जिम जा रहा हूँ तो मेरा कुछ तो फिटनेस गोल है। देखो, फिटनेस गोल 3 टाइप के हो सकते हैं मोस्टली। एक तो वेट गेन, नहीं तो वेट लॉस, या अलग एक गोल होता है जो भी करंट वेट है उसको मेंटेन करना। देखो, कोई भी इंसान हो, कोई भी गोल हो, लेकिन अगर आपको जानना है, आपको क्यूरियोसिटी है कि आपकी खुद की बॉडी की कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी हर दिन कितने कैलोरीज डिमांड करती है, तो आपको इसके बारे में जानना ही हो। तो आप डेली बेसिस पे जो भी फूड सोर्सेज कंज्यूम करते हैं तो उसमें कितने कैलोरीज होती है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। नॉर्मली आप अगर पेट्रोल भरवाने जाते हो तो आपको पता रहता है कि गाड़ी में कितना पेट्रोल आपको भरवाना है। तो ये तो आपकी बॉडी है। कोई भी इंसान हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है डेली बेसिस पे, और आप उसमें हर दिन में कितने कैलोरीज एक्स्ट्रा या कम डाल रहे हो, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये जो कैलोरीज है इसको हमारी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है वो भी जानना जरूरी है। देखो, सपोज मैंने दिन में 3000 कैलोरीज कंज्यूम की, तो ये जो 100% कैलोरीज है उसमें से 10% जो कैलोरी है हमारी बॉडी यूज करती है डाइजेशन के लिए। जो भी फूड्स उसमें खा रहा हो उसको ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने के लिए ये कैलोरीज यूज होती है। 20% यूज होती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करने के लिए। मेरे केस में अगर मैं जिम कर रहा हूँ एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, तो मैं अपने बेसिक कैलोरीज पे कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा हूँ कैलोरीज की, तो वो 20% प्रोवाइड करती है। असली जो 70% है, जो कि मेजोरिटी ऑफ कैलोरीज है, वो हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज यूज करते हैं रेगुलर फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। इसी अमाउंट ऑफ कैलोरीज को हम बोलते हैं बीएमआर, विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप फिटनेस में पहले से हो या रेगुलर जिम जा रहे हो तो आपने ये टर्म सुना होगा। आजकल हर एक जिम में बीएमआर मशीन आती है जो हमें बताती है कि हमारी बॉडी में लीन मसल मास कितना है, वाटर एंड फैट परसेंटेज कितना है, एक्सेट्रा। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ बीएमआर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी एक रेस्टिंग फेज पे है, आप बेड रेस्ट पे हो, तो नॉर्मल फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए आपके बॉडी को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उस नंबर को हम बोलते हैं बीएमआर। और सिंपल शब्दों में अगर बोलना चाहूँ तो आपको डेली जिंदा रहने के लिए कंडीशन ये है कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरीज की नंबर की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं बीएमआर। ओके, तो सॉर्टेड, राइट? आपको कैलोरीज भी पता चल गया, आपको डिफरेंट फिटनेस गोल्स भी पता चल गए, और बीएमआर क्या होता है वो भी पता चल गया। देखो, खाली कैलोरी जानने से कितनी सारी और चीजें हैं जो हमें पता चल रही है। ओके, लेकिन अभी हम जो डेली बेसिस पे कुछ भी फोर्सेस खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने कैलोरीज है?
तो अगर आप कोई भी पैकेज फूड घर पे ला रहे हो, जैसे कि आपका मिल्क हो गया या आप कोई ब्रेड खा रहे हो, तो हर एक किसी भी पैकेट पे न्यूट्रिशनल लेवल होती है जिसमें लिखा होता है कि अप्रोक्सीमेटली आपने कुछ अमाउंट खा लिया तो उससे आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। मोस्टली अप्रोक्सीमेशंस आर 100 ग्राम बेसिस होती है कि 100 ग्राम फूड सोर्स आपने खा लिया तो उसमें आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो इसमें लेकिन नोट करने की बात एक है कि न्यूट्रिशनल लेवल आपको बताता है कि पर्टिकुलर सोर्स आपने खा लिया तो उससे उससे कितनी कैलोरीज आपको मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी जो अलग फंक्शन करती है, जैसे मैंने बताया कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बॉडी यूज करती है फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो वही होता है, देखो प्रोटीन के केस में क्या होता है कि 10 to 20% ऑफ जो भी हमें प्रोटीन से कैलोरीज मिल रही है वो तो बॉडी डाइजेशन में खर्च करती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, जो भी एग्जैक्ट आप न्यूट्रिशन लेवल पे जो लिखा होता है वही हम हमारी बॉडी को मिलता है, ऐसा नहीं है। यही था कैलोरीज के बारे में, इससे हमें और चीज़ों का भी पता चल गया। लेकिन मैं सोच रहा था कि डाइट प्लान बनाने की जो स्टेप्स है उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि कैलोरीज हो गई, देन देर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देन बीएमआर तो पता चल गया है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपका कोई फिटनेस गोल है तो उस हिसाब से एडजस्ट कैसे करना है। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक सीरीज बनाऊं और पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करूं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक्स।